दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के पास एक ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी जिस सुनकर आप लोगों के आज रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की ये घटना की पूरी घटना मुंबई की एक प्रसिद्ध मॉडल दिव्या के साथ बीती। दिव्या आज मेरे साथ ही बैठी हुई है और दिव्या ने आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसे आज भी वो नहीं भुला सकती, जिसकी आज भी कड़वी यादें उनके जहन पर बसी हुई है। क्या कुछ बीता था उनके साथ उस प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान, जो प्रोजेक्ट वो काफी समय से करना चाहती थी। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वो सोसाइटी के भले के लिए कर रही थी, एक एनजीओ के लिए कर रही थी। लेकिन इस शूटिंग के दौरान उनके साथ ऐसा क्या बीत गया जिसकी वजह से उनका विश्वास ही उठ गया दूसरों की भलाई करने पर, या फिर ये कह लो उनका विश्वास ही उठ गया इस दुनिया की नॉर्मल चीजों के ऊपर से। तो आइए जानते हैं दिव्या से ही कि ऐसा क्या कुछ बीता था। तो ये बात एक्चुअली 2017 की है, जब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और ये प्रोजेक्ट एनजीओ का प्रोजेक्ट था। उसमें वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मतलब ये शूट के लिए, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि मतलब कुछ लोग हैं जो लोग अपनी मतलब फीमेल्स को लिफ्ट देते हैं एंड उनके साथ में कुछ गलत करते हैं, मतलब गलत करते हैं उनके साथ में एंड उन्हें मार डालते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम भी नहीं, कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थी कि कुछ ऐसे लोग घूमते थे जो अय्याश होते थे। वो लोगों को लिफ्ट देते थे, खासकर लड़कियों को, और सुनसान इलाके में ले जाकर उनको बुरा काम करके मार डाल दिया करते थे। तो यही प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रही थी? ऐसा प्रोजेक्ट था। ओके। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मतलब मुझे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है एंड तो मैंने मेरे घर पे बताया। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला है तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट वालों ने, एनजीओ वालों ने जब मुझे शूट के लिए मीटिंग रखी, तो उन मीटिंग उन लोगों ने वही जगह पे मुझे बुलाया था जहाँ पे ये सब कुछ एक्चुअल में होता है। तो मतलब वो वही लोकेशन पे शूट भी करना चाहते थे जहाँ पे ये सब मतलब होता है, मतलब ऐसा लोग करते हैं, रियलिस्टिक फील देने के लिए, रियल लोकेशन। जो हादसा, जो हादसा जितनी भी घटना घटी है तो वो सब मतलब वहाँ पे शूट करना था उनको। तो जब मैंने ये बात मेरी फैमिली को बताई तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। क्यों ऐसा, क्यों मना? मतलब मना कर दिया क्योंकि वो डर रहे थे कि वहाँ पे ये सब कुछ रियल में होता है और आज भी होता है। तो मतलब वो मुझे मना कर रहे थे कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे और ये प्रोजेक्ट नहीं करोगे। हाँ, मतलब ऐसी जगह शूट करने गई और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? हादसा हो गया तो इसके लिए वो मुझे मना कर रहे थे। बट मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं ये सब नहीं सोच रही थी क्योंकि मुझे इतना बड़ा और इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला था, तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं मीटिंग के लिए गई एंड उन्होंने मुझे वही लोकेशन पे मीटिंग के लिए बुलाया उनके ऑफिस में। तो मीटिंग में मुझे देर रात हो गई, मतलब 11 o'clock हो गए थे। 11 o'clock, हाँ। तो फिर मैं अपनी स्कूटी से गई थी। अच्छा। एंड मैं स्कूटी लेके मतलब वापस जा रही थी अपने अकेले ही लौट रही थी? हाँ, मतलब अकेले ही वापस घर जा रही थी। तो जब मैं घर जा रही थी तो मुझे एक रास्ते में एक लड़की मिली। तो वहाँ पे मतलब उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। तो मैंने उससे पूछा आपको कहाँ जाना है करके, आपको कहाँ ड्रॉप करना है। उसने मुझसे कुछ बोला नहीं, मतलब मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा आके मेरे पीछे बैठ गया एक्टिवा पे। मैंने फिर से उससे पूछा कि मतलब आपको कहाँ जाना है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो मुझे पता था कि यहीं पास में मतलब एक हॉस्टल है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो मुझे लगा शायद वो उनमें से ही एक होगी, इसके लिए वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही है। यानी तुमको ऐसा लगा कि वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, तो क्या मतलब बोलेगी मुझे? तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैंने कुछ उससे फिर नहीं कहा। मैंने सीधा उसे वो हॉस्टल के यहाँ पे ड्रॉप किया। मैं जैसे ही हॉस्टल के गेट पे पहुंची, उसको उतरने के लिए मतलब मैं पीछे गाड़ी रोकी मैंने, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पीछे नहीं थी मेरे। यानी तुम नॉन स्टॉप उसको पिक की और नॉन स्टॉप चलाकर उसके हॉस्टल तक बैठी थी। हाँ, लेकिन जब मैं हॉस्टल पहुंची तो वो मेरे पीछे नहीं थी। अच्छा, मतलब चल रही थी गाड़ी और जब गाड़ी रोक गई तो वो गायब हो चुकी थी? हाँ, वो नहीं थी पीछे। एंड आई वाज शॉक कि मतलब वो कहाँ पे गई, मतलब कहाँ चली गई। मतलब वो गाड़ी तो मतलब मैंने कहीं रोकी नहीं और वो चलती गाड़ी से कहीं गिर तो नहीं गई, मतलब वो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो उसने चिल्लाया भी होगा, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं उसे ढूंढने के लिए, कहीं वो गिर तो नहीं, इसलिए मैं वो रास्ते पे वापस गई। और मैं पूरे रास्ते मैंने ढूंढा, उसे देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो मुझे वहाँ पे मिली जहाँ से मैंने उसे लिफ्ट दी थी।
ओहो, और तुम्हें निकले हुए कितना टाइम हुआ था वहाँ से? मैं वहाँ से मैं कुछ 3 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया था, मतलब 3 एंड मतलब लाइक 15 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके थे। 15 मिनट से ज़्यादा, मतलब 3 किलोमीटर तुम गई, हाँ, हॉस्टल में रोकी, फिर लौट कर आई। लौट हाँ, के वापस आई, तो मतलब वो हाफ एन आवर तो हो ही गया। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि मतलब, और फिर मैं जब देख रही हूँ कि वो लड़की वहाँ पे खड़ी है, तो वो शौक की मतलब ये मैं बहुत घबरा गई। डरने वाली बात थी बहुत ज़्यादा कि वो वहाँ पे कैसे खड़ी है। तो मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सीधा अपने घर वापस तुरंत चली और गई। ये एरिया कैसा था, मतलब चलता फिरता एरिया था या कोई सुनसान एरिया था? नहीं, सुनसान एरिया था। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब चहल पहल नहीं थी, बट थोड़ा सुनसान था। तो ये तो डरा देने वाली चीज़ हुई होगी काफी। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं सीधा फिर घर गई। घर जाके मैं फ्रेश हुई, मैं खाना खाई, बट स्टिल मेरे दिमाग में वो बातें ना मतलब वो चल रही थी कि आखिर वो लड़की वहाँ पे पहुँची कैसे। मैं सो भी नहीं पाई रात भर, मेरे माइंड में यही सब कुछ चल रहा था कि वो लड़की आखिर वहाँ पे कैसे पहुँची एंड ऐसा क्या हुआ, मतलब कि मतलब मुझे मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि वो पूरे टाइम मेरे साथ बाइक पे थी। मुझे एक बार भी ऐसे फील नहीं हुआ कि वो गिर, अगर वो गिरती तो मुझे पता चल जाता कि वो गिरी है या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ तो होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड सडनली वो गायब हो गई। एंड देन मैं जब वहाँ पे वापस जा रही हूँ तो वो लड़की वहाँ खड़ी है। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए। मतलब तुम रात भर बस यही सोचती रही यही सब होगी? मैं सोचती रही। एंड देन उसके बाद में मैं सुबह उठ के मैं वहाँ पे मतलब वो प्लेस पे वापस गई। एंड वहाँ पे एक छोटे चाय का शॉप था, तो मैंने वहाँ पे जाके उनसे पूछती हूँ कि अंकल आपने कुछ देखा क्या, मतलब यहाँ पे कोई लड़की रात में खड़ी थी या फिर ऐसा कुछ भी इंसिडेंट आपने देखा, तो किसी से लिफ्ट मांग रही थी वगैरह ऐसा कुछ इंसिडेंट। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ देखा तो नहीं है, लेकिन यहीं पास में जो बरगद का झाड़ है यहाँ पे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी कुछ साल पहले। एंड लोग कहते हैं कि उसकी जो आत्मा है वो यहाँ पे मतलब भटकती है या यहीं कहीं रहती है, और काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी है। तो तुमने उनको कुछ ऐसा हुलिया बताई थी कि ऐसी दिखती है वैसी दिखती है, या फिर उन्होंने डायरेक्टली बताया कि? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि मतलब वहाँ पे एक लड़की है, मतलब यहाँ पे रात में कोई लड़की लिफ्ट मांग रही थी किसी से, यहाँ पे खड़ी थी, आपने देखा क्या वो लड़की को? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं देखा था किसी को लिफ्ट मांगते हुए। एंड मैंने मतलब जहाँ पे वो लिफ्ट उन्होंने मतलब मैं जहाँ उस लड़की को लिफ्ट दी थी उसके जस्ट सामने ही वो शॉप थी। तो इसके लिए मतलब जब उन्होंने ये बताया तो मैं मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब ये क्या था, क्यों था और ये क्यों हुआ मेरे साथ। वो अच्छी आत्मा थी, कोई अच्छी रूह थी या कोई बुरी रूह थी? यहाँ पे इतने इंसिडेंट्स होते तो कुछ दरिंदों से मुझे बचा के सेफली घर पहुँचाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, या मतलब मुझे नहीं समझ में क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। सीधी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है भाई कि जिनका तोड़ निकाल पाना, जिनको समझ पाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है जो भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत हमेशा बुरे होते हैं, ये तो आज साबित हो गया कि हमेशा बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भूत प्रेत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जितना मुझे ये कहानी और केस सुनकर समझ में आया है कि यहाँ पर जो रूह थी, जो आत्मा थी, वो दिव्या को सेफली घर पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता था, वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर आए दिन इस तरह की वारदात होती रहती थी। और कई बार हमारे आसपास ऐसी हवाएं होती है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस दुनिया को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मकसद रहा होगा उस आत्मा का, उस रूह का इस केस में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और अब तक मुझसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइएगा। अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप मुझे और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो आपकी कहानी के ऊपर बनाने का। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।